अभी हम लोग ऐसे कर रहे थे एक्सरसाइज, शोल्डर पे हाथ रख के आगे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं ये शोल्डर मूवमेंट करती हूँ, ध्यान से देखना। ये ऐसे 5 उंगलियों को ऐसे मिक्स करिए और शोल्डर पे रखिए ऐसे, ठीक है, सीधा बैठना है। और अभी मैं एक बार करती हूँ, फिर आप करना। पहले इनहेल कर, ऐसे ज्वाइन करना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी अभी आप सब स्टार्ट करना। पहले 5 उंगली को यो ऐसे मिला दीजिए, सामने दोनों कोहनी को मिला लीजिए। स्टार्ट, इनहेल एक्सहेल, 1, inhale, exhale, 2, inhale, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, 10। अभी रिवर्स हमने ऐसे किया, अभी पीछे की तरफ से इनहेल एक्सहेल, पहले पीछे ले जाना है। स्टार्ट, पीछे ले जाना, इनहेल एक्सहेल, वापस लाना है, पहले पीछे ले जाना है। इनहेल एक्सहेल, पीछे ले जाना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट, ये दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना, हाथ सीधा ऊपर, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर। और ये इनहेल है, एक्सहेल करते हुए खींचना है, सिर्फ यहाँ खींचना है। फिर इनहेल एक्सहेल में ऐसे खींचना है, खींचना है ऐसे। स्टार्ट, इनहेल एक्सहेल, पुल योर हैंड्स लाइक दैट। ये आपके शोल्डर में जो फ्रोजन शोल्डर है वो ठीक हो जाएगा। इनहेल एक्सहेल, pull your left hand, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। पुल करना है आपको, हाथ को खींचना है, खींचना है जितना हो सके, मतलब बहुत जोर से नहीं, बट खींचने से आपके ये जो टाइट हो गए ना वो लूज हो जाएंगे। इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, जहां हम लोग ये लेडीज लोग जूड़ा बांधते हैं ना, वहां पर आपको ऐसे हाथ ऐसे कर रखना है, ठीक है। अभी जब आप इनहेल करेंगे ना, तो हेड को हैंड के अगेंस्ट प्रेशर देंगे,
इनहेल के टाइम पे सिर को भी धक्का मारेंगे और हाथ को भी मारेंगे, ऐसे करना है इनहेल के टाइम पे। देखो ऐसे प्रेशर देना है ऐसे इनहेल के टाइम पे, एक्सहेल में ऐसे हो जाएगा, इनहेल एक्सहेल में ऐसे। तो इतना प्रेशर देना है कि यहाँ के पूरे नर्व, ये जो पूरे नर्व्स है ना आपके नेक के, पूरे लूज हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट, हाँ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी हाथ को माथे पे रखना है ऐसे करके, माथे पे ऐसे रखिए और इनहेल के टाइम पे हाथ को प्रेस करना है ऐसे माथे के ऊपर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर ना एक अपना थोड़ा एक खड्डे जैसा रहता है, कनपट्टी, यहाँ पर एक खड्डा रहता है, चश्मा निकालना पड़ेगा, मैं खाली दिखाती हूँ। वो यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है और ये दूसरे हाथ से ऐसे करके बैठना है, लेकिन इधर प्रेशर बहुत जोर से नहीं देना है, इधर एकदम माइल्ड प्रेशर देना है, थोड़ा सा इनहेल करके थोड़ा सा हल्का प्रेशर देना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, स्टार्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी दूसरे हाथ से करना है, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और अभी दूसरे तरफ करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, विश्राम विश्राम। आपको देखिए पूरे शोल्डर में, आपके नेक में, आपके सर में, आपके जॉइंट, जितने भी हाथों के जॉइंट्स हैं, इस कोहनी में आपको कैसा फील हो रहा है महसूस कीजिए। विश्राम। अभी इससे क्या होता है, हमने अभी जो एक्सरसाइज की, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो एक ल्यूब्रिकेशन होता है, वो अगर हम यूज नहीं करते तो वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि वो हमारे वात को उसको ड्राई, वो जब हम जैसे ग्रीस, मतलब जब हम ऐसे उसको यूज करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो पार्ट थोड़ा मूवमेंट मिलता है उसको, तो वहां पे जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है। इसलिए भी कितनी किसी किसी के हाथ देखेंगे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथों का एक्सरसाइज नहीं होता, और जो छोटी छोटी नर्व्स होती है वो ओपन अप हो जाएंगी, अपना सर्कुलेशन हो जाएगा। और ये जो हम लोग बहुत यूज करते हैं ना कंप्यूटर वगैरह में, ये सब जाम हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है, वो सब ऐसा ऐसे जब आप ऐसे खींचते हैं तो पूरा रिलीज हो जाता है, ये पूरा, फिर आपका पूरा हाथ भी पीछे जाएगा, नहीं तो आप देखना थोड़े दिन बाद ना आपका ये हाथ ऐसे उठता ही नहीं है। पर आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये जॉइंट्स जो है ना वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये प्राणायाम श्वासों के साथ करना है, विद ब्रीदिंग। उससे क्या होता है, जब प्राणवायु उधर जाती है तो वो
जो वहाँ का जो ऑयल है उसको लुब्रिकेशन देती है। तो प्राणवायु का होना जरूरी है, खाली ऐसे 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 करके नहीं होगा आपको। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, ऐसे श्वासों के साथ करने से ज्यादा फायदा होता है। अभी कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, अभी मैं एक टिप देती हूँ आपको। कभी कभी क्या अचानक ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, तो हम लोगों को जब ब्लड शूट हो जाएगा तो एकदम जी घबराने लगता है, एकदम घबर, जिसको ब्लड प्रेशर है उसकी बात करें, नहीं है उनको भी कभी कभी लो है, एकदम जी घबराने लगता है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर को इसको दबाना है ऐसे ऐसे, मतलब नाखून से प्रेस करना और ऐसे ऐसे करना, इससे स्ट्रेस भी रिलीज होता है। अगर आपको स्ट्रेस हो गया होगा ना, तो आप जो रिंग फिंगर का टिप है ना, जो नाखून के चारों तरफ, अपनी नेल्स के चारों तरफ जो है, उसको आप ऐसे ऐसे मसाज करिए, उसको मसाज दीजिए उसको, तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। और नाखून से ऐसे प्रेस भी कीजिए, ऐसे 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 उसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दोनों दोनों करना है। कभी ऐसे करना है, कभी दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, ऐसे करेंगे ना आप, तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट होने का कारण स्ट्रेस ही होता है। अचानक आप कुछ सोचने लगते हैं, कुछ आपके जो कंट्रोल में नहीं, कुछ चीजें आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपके सोचने से वो सिचुएशन तो बदलेगी नहीं, पर हमारी तबीयत बिगड़ जाती है उससे। तो उससे अच्छा है कि आपको जब ऐसा लगे कि घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप ये रिंग फिंगर को मसाज दीजिए और प्रेस करिए, नाखून की तरफ से प्रेस करिए। और लौकी होती है ना, दूधी, लौकी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन कलर की लौकी होती है ना, उसका जूस पीने का, उसका उसका जूस बना के पीने का, उसके अंदर थोड़ा पुदीना डालने का, थोड़ा धनिया, पुदीना और थोड़ा नींबू, 1-2 ड्रॉप, वो रस, वो 200 to 250 ml वो जूस पीने का। उससे क्या हो जाता है, आपका बॉडी कूल हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। लौकी का जूस, दूधी का जूस, पर वो दूधी का जो सेंटर पार्ट है उसको टेस्ट करना, वो कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कड़वी होगी तो फिर वो हैवॉक कर देगी। उसके जो मिडल पोर्शन होता है ना, उसको थोड़ा काट के खा लो, दूधी के जैसा टेस्ट आता है वो, सॉरी ककड़ी के जैसा, मतलब स्वीट रहता है, मतलब थोड़ा कड़वा नहीं होना चाहिए। कड़वी दूधी है तो मत पीना, दूधी कड़वी नहीं होनी चाहिए। और 200 to 250 ml का जूस बनाना, वो कच्चा मिक्सी में चला के उसका रस निकाल के, उसके उसके अंदर पुदीना, धनिया ये डालना, और नींबू पीते टाइम 2 ड्रॉप नींबू, ज्यादा नहीं, बस। और वो जूस अगर आप पिएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई, ये प्राणायाम अगर आपने हमेशा किया, 5-5 मिनट भी, एक आध दिन नहीं किया चलेगा, तो आपको ब्लड प्रेशर शूट होने का सवाल ही नहीं आता। मतलब इसके साथ साथ ये 3 भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, ये 3 प्राणायाम नियमित करिए आप, तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उज्जई क्या है मैडम? हम्म उज्जई क्या बोल रहे हैं आप? उज्जाई मतलब आपको अपना जो गला है ना, ऐसे भामरी, मैंने अभी भामरी। ओ, आया नहीं, भ्रामरी नहीं, उज्जाई, उज्जाई। भ्रामरी में अच्छा। क्या होता है, भ्रामरी तो है कर, लेकिन उज्जाई में क्या होता है, आपको आपको गले से सांस खींचना होता है, ऐसा करके देखिए एक बार, तो आपको अच्छा, फिर खींचे, पहले आप ट्राई करिए सांस ले सकते हैं कि नहीं गले से।
कभी कभी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गला साफ ही होगा और खांसी आना मतलब प्रॉपर है, मतलब कुछ गलत नहीं है वो। तो अभी 1-2-3 बार ऐसे किया, बराबर हो रहा है। अभी अभी सांस को लीजिए, फिर सांस को रोक के गर्दन नीचे करना है, सांस को रोक लेना है और राइट नोस्ट्रिल बंद करके ऊपर करके सांस छोड़ देना है। मैं अभी बिना बोले करती हूँ, देखना आप लोग। जिसको थायराइड है, टॉन्सिल है, और जो गाना गाते हैं ना, जिनको गाने का शौक है, उनकी आवाज मीठी हो जाएगी, एकदम सुरीली आवाज हो जाएगी ये उज्जाई प्राणायाम से। ठीक है, एनी क्वेश्चन? मैडम जी, वो यूरिन प्रॉब्लम अचानक हो जाती है, पेल्विक में दर्द होते हैं, बर्निंग सेंसेशन, क्या करें? हाँ, यूरिन का प्रॉब्लम, यूरिनरी का तो आप ये जो वरुण मुद्रा आपने में बताए थे। आप 5-10 मिनट बैठना। और आपको एक पॉइंट बताती हूँ, आपको कभी भी यूरिनरी इन्फेक्शन होगा ना, तो एक पॉइंट बताती हूँ कब इसका। आप अत्तर किधर रखते हैं? अत्तर रखते हैं ना हम लोग, आप वो नहीं रखते हैं कॉटन में खुशबू का, वो लेके रखते हैं ना जिधर जगह पे, हाँ, वो जगह पे आप पहले उंगली डालिए, इत्तर का जो जो प्लेस है ना, इत्तर का जगह, और फिर उसको ऐसे अच्छा, हाथ ऊपर करना और ब्रीथ करना 10 टाइम। मतलब वो होल ब्लॉक करके जैसे वो भामड़ी करते हैं। नहीं, ब्लॉक उस वहां पहले आप इत्तर की जगह पे पहले उंगली डाली आपने, फिर वो उंगली को ऊपर, मतलब आप थोड़ा, जैसे इसको कैसे आपने अपवर्ड किया, ऐसे इसको हाँ आप हाँ हाँ। अपवर्ड कर रहे हैं, अपवर्ड किया, अच्छा। अपवर्ड हो गया। अभी आप 10 टाइम डीप ब्रीदिंग लेंगे, जैसे ही आपने अपवर्ड किया ना, 10 ब्रीदिंग काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और झटके से वो हाथ निकालना है, जैसे इधर भी करके आप खींचते हैं ना, ऐसे ही पहले इसकी जगह देखिए, जहां आपका वो इतर रखते हैं ना, वो पहले जगह, वो प्लेस पे जाइए, फिर हाथ को ऊपर थोड़ा अपवर्ड लीजिए, फिर 10 काउंट्स करिए, हाथ नीचे करिए, वापस अंदर हाथ लेके जाइए, 10 काउंट्स करिए, हाथ छोड़िए, ऐसा 3 बार इधर और 3 बार सेपरेट करना है, ऐसे साथ में नहीं करना है, ऐसा साथ में नहीं करना है। पहले 30 राउंड इसका 10 10 10, बाद में इसका 10 10 10। ये यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, जलन हो रही है, टॉयलेट बराबर नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए बेस्ट नेचुरोपैथी है ये वाली। और जब भी आप टीवी वगैरह देख रहे होंगे ना, तो आप ये मुद्रा में बैठ जाया करो ऐसे, और आप कुछ भी देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें 5-10 मिनट ये मुद्रा में बैठ जाने का, और प्रेस भी करने का, अगर बीच बीच में से प्रेस करने का। और ये नेचुरोपैथी का पॉइंट है, इत्तर पॉइंट, इसके अंदर उंगली डालने के बाद अपवर्ड लेने का, इसको 10 टाइम ब्रीदिंग, 10 काउंट्स के लिए ब्रीदिंग करने का। अभी ये इधर पहले फिंगर फंसाना है वहां, फिर थोड़ा ऊपर स्ट्रोक लेना है ऊपर तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ऐसा आप सुबह और शाम को 2 बार करना, तो आपका तीन बार, ठीक हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। 3 times right ear or 3 times left ear? The deep breathing of 10
काउंट्स। अच्छा, अपवर्ड ओके, स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक। और जगह अपवर्ड स्ट्रोक, ओके। आपको जगह पता चल गई ना, जहाँ इतर रखते हैं वहां पहले हाँ हाँ हाँ, ऊपर हाँ होल राइट, का ऊपर, जहाँ पे हमारा ईयर का होल है उसके ऊपर का जो जगह है। हाँ राइट राइट, वहां पर भी एक जगह है, ऊपर होल के ऊपर एक जगह है, उसमें उंगली फंसा हाँ लो, फिर उंगली को थोड़ा अपवर्ड स्ट्रोक दो, जैसे ये दिया ना, थोड़ा अपवर्ड स्ट्रोक हाँ, देना है ये डालने के बाद, और 10 वो काउंट्स भी डीप ब्रीदिंग करके। वो भी लिटिल फिंगर दो, लिटिल हाँ फिंगर, एक ही लिटिल फिंगर से फिंगर करना है, रखो। लिटिल फिंगर ओनली, यस, विद द लिटिल हाँ, फिंगर ओनली, with this, अच्छा, ठीक है, and one in first in right then in left, first ऐसा ओके, सेपरेट करना है। ओके मैडम, थैंक यू और सो कुछ मच। पूछना है आपको? प्रतिभा, बोलिए ना। मूंगी आता है ना, उसके लिए कुछ है क्या? हाँ है ना, अपना ये कान का जो सेंटर है ना, सपोज मेरा ये लेफ्ट लेग सो गया, मेरा पैर सो गया लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट में लेफ्ट कान है ना, ये दोनों पूरा कान है ना, उसका सेंटर है, सेंटर को जोर से प्रेस करने का, जोर से प्रेस करने, सेंटर ये, और वो भी एक ये भाग है और एक ये बाहर का भाग है, ये दोनों के बीच में हाथ आना चाहिए, ऐसा ऐसा प्रेस करने का, 10 काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें है वही पैर करने का, दूसरा इसमें नहीं है तो ये नहीं करने का। हाथ में आता है तो? हाँ हाथ में मूंगी आता है तो ऐसा करो, क्योंकि वो वात है, वो ये पोजीशन में बैठ जाना, फिर वात है वो, हाथ में आता है तो, हाथ में अगर हाथ में आ भी रहा है तो आपको इसको प्रेस करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आ भी गया, अगर झुनझुन हो रहा है, सपोज ऐसा कर रहा है, तो आपको ये प्रेस ही तो करना है, करना क्या है आपको, दूसरा प्रेस करना है आपको इसको। दूसरा ये भी तो मुद्रा है, ये जो वायु मुद्रा है, ये भी आपका कोई भी भाग में सुन्न हो जाता है ना, जैसे या तो उसको भी ये रिलीज करता है। कभी कभी पैर आप सोने के टाइम ऐसे करते हैं ना, ऐसा स्ट्रेच करके ना पैर को, तो इधर इधर नहीं ये वो अटक जाता है, कभी क्रैम्प आ जाते हैं, क्रैम्प क्रैम्प्स आ जाता है ना, आप इमीडिएटली ये दोनों हाथ का ये मुद्रा लेना और डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो, इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा, इमीडिएटली। जैसे ही आप ये मुद्रा लेंगे, वायु मुद्रा, और आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर देंगे, ये रिलीज हो जाएगा क्रैम्प्स जो पैरों में आए। कभी कभी क्रैम्प्स नहीं, कभी कभी अपनी कोई उंगली है ना वैसे टेढ़ी होने लगती है, क्रैम्प कभी ऐसे टेढ़ी होने लगती, तभी भी आप कर सकते हैं ये, इमीडिएटली धीरे 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 वो खुल जाएगी। कि वो क्या होता है, वो वहां पे वात अटक जाता है, तो आप जैसे ही ये मुद्रा लगाते हैं, फौरन आपका वात वहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट फिंगर एट द बेस ऑफ द थंब एंड जेंटली प्रेस द थंब, और थोड़ा उसको उसकी तरफ ऐसे ध्यान वो करके, जरूरी नहीं है ऐसे हाथ करके बैठना है। आप अभी रोड में आ गया तो क्या करेंगे, आप ऐसा कर लीजिए और चलते जाइए, वो रिलीज होते जाएगा। मेरी एक फ्रेंड को रोड में आ गया था, तो मैंने उसको बोला इमीडिएटली ये करो, धीरे धीरे उसको रुकना पड़ा, बिकॉज वो उंगली जब मुड़ेगी तो आप चल नहीं सकते हैं, तो उसको वो रुक गई थोड़ी देर, और विदिन सेकेंड, ठीक है। कुछ पूछना है और? मैडम, एक बार हम लोग को ऊंचाई प्राणायाम वो एक बार हम लोग प्रैक्टिस अभी करना प्रैक्टिस आपका करेंगे, साथ। डेली करेंगे एक बार प्रैक्टिस। वैसे आपको अगर करना है सुबह, तो पहले आप गले से आवाज निकालिए, बस इसी को आपको आंख बंद करके मुद्रा में बैठ के खाली खींचना है आवाज को, मतलब सांस ले रहे हैं ना आप, तो इधर से आवाज घर्षण होना चाहिए, इधर से। बाप रे, डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत। और आपको अगर अगर ज्यादा हो रहा है ना इधर आवाज करने के टाइम पे पेन या कुछ, तो थोड़ा रुक जाइए। ये 3 या 5 से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा करेंगे ना आप तो एकदम खिंचाव आता है एकदम, और इधर भी थोड़ा पेन होगा। तो आप स्टार्टिंग में 2-3 से ज्यादा नहीं करना, 2 या 3,
अच्छा, ज्यादा नहीं करना। ओके, आपको विद प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे मैं एक दिन में 5 कर दूं, 4 कर दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये जो मसल ना, तो उनको आदत नहीं है, तो आपको कुछ तो भी लगेगा। उसके बाद आपको थोड़ा ऐसा ऐसे हाथ करके ठीक करना है, वो मतलब हो जाए ना उज्जाई ओके, प्राणायाम, फिर यू हैव टू हाँ हाँ हाँ, मसल्स फ्रॉम योर स्लोली। इसमें थायराइड तो आप अगर 1 महीना करेंगे ना, तो आपको पूरा थायराइड ठीक हो जाएगा विदाउट मेडिसिन, पूरा विदाउट मेडिसिन थायराइड खत्म 1 महीना करने से। वाह, वेरी अच्छा, गुड, आपको 5 तो करना पड़ेगा, उसको आपको 1.5-2 महीना लग जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग में आप 5 एक बार में नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करते रहने का, ऐसे कभी भी बैठे बैठे कभी भी कर सकते हो, वो तो प्राणायाम नहीं है, वो कैसा आप ये मसल्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं, ऐसे करते रहे, आपको इजी हो जाएगा वो। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अभी हम लोग शांति पाठ करेंगे। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। कुछ आपको अगर तकलीफ हुई हो उसका भी मैं बता दूंगी क्यों हो रही है। आपको कुछ गलत समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत मत करिए। आपको जरा भी डाउट है कि ये बराबर नहीं मेरी समझ आए तो आप मुझे पूछ लीजिए, गलत नहीं करना, फायदा नहीं होगा उसका। अभी हम लोग शांति पाठ करती हूँ मैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेधि शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।